तो आज है डे 2 ऑफ उड़ान ट्रेनिंग कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। कल तक हमने बात करी थी, अब पहला। भाई देखो, सबसे पहले किसी भी चीज के अंदर अगर आप घुस रहे हो ना, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर घुस रहे हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे जरूरी होता है उस इंडस्ट्री को समझना। अगर आपने उस इंडस्ट्री को नहीं समझा है अब तक कि भाई ये इंडस्ट्री है क्या, हमें लगता है इंस्टाग्राम का मतलब, सॉरी, कंटेंट क्रिएशन का मतलब क्या है सर? इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना। भाई कंटेंट क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ रील्स बनाने तक सीमित नहीं है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब क्या है? कंटेंट क्रिएशन का मतलब है ब्लॉगिंग। आप ब्लॉगिंग के माध्यम से भी कंटेंट क्रिएट करके ब्लॉगर बन सकते हो, लिख सकते हो अगर आप अच्छा लिखते हो। पॉडकास्ट कर सकते हो। आपको लगता है मैं कंटेंट अच्छा नहीं लिख सकता यार, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कंटेंट को लिखना और कंटेंट को डिलीवर करना, कैमरे के सामने बोलना, तो कुछ नहीं है, पॉडकास्ट फॉर्मेट में आ जाओ, उसमें से रील कट करना शुरू कर दो, पॉडकास्ट करने शुरू कर दो। पॉडकास्ट करने के लिए क्या लगता है? दो चेयर लगनी है, दो कैमरे लगने हैं, एक कैमरा लगना है, दो माइक लगेंगे, क्वेश्चन पूछने शुरू कर दो, आपस में एक दूसरे के बारे में भी बात करोगे। लोगों को मैंने कल भी बताया था, बहुत इंटरेस्ट है एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानने में। तो आप पॉडकास्ट भी कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो। इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। स्टार्टिंग के अंदर हमें सीधा यूट्यूब पे नहीं कूदना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। आप अगर बहुत, क्योंकि उसके अंदर मेहनत बहुत लगेगी, वीडियो एडिटिंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए आपकी। कंटेंट 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो बनाने के लिए लगभग आप 2 ढाई घंटे का कंटेंट लिखोगे, तब जाके वो वीडियो निकल कर आएगी, राइट? ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं। जब आप ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट करते हो तो आप ब्रांड के साथ कोलैबोरेशंस करना शुरू कर देते हो। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन, है ना? बट एक बात समझनी पड़ेगी कि आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन, आज अगर मैं बोलता हूं ना कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले हमेशा से बोला गया है कि बिजनेस की बेसिक नीड होती है मार्केटिंग। जो बिजनेस जितना अच्छा मार्केट में दिखता है उतना ही जबरदस्त बिकता है, ये सबको पता है। और आज के टाइम पे बड़े से बड़ी इंडस्ट्री, बड़े से बड़ा बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ी कंपनी, बड़े से बड़ी प्रोडक्ट कंपनी, बड़े से बड़ी सर्विस कंपनी, कुछ भी हो, वो कंटेंट क्रिएट करेगी तो ही बड़ी बन पाएगी। ये याद रखना। यानी खुद समझ के चलो ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है, ये ऑलरेडी कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी होने वाली है आने वाले टाइम पे। आपको न्यूज़पेपर इन सब चीजों में तो शायद बिल्कुल ऑलरेडी नहीं दिखता यार। आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग कंटेंट क्रिएशन के दम पे ही अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं, खुद फाउंडर आके वीडियोस बना रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो अगर आज आपको एक बिजनेस बिल्ड करना है, आपको एक ब्रांड बिल्ड करना है, आपको मैं कहता हूं रुमाल भी बेचना है ना, आप कितनी क्रिएटिव तरीके से उस रुमाल के बारे में बता रहे हो। आप एक रुमाल को 10,000 रुपए में बेच सकते हो, मतलब 10 रुपए की चीज को आज आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने कंटेंट के माध्यम से 10,000 रुपए की बेच सकते हो। डिपेंड करता है आप कितनी क्रिएटिविटी उसको बेचने के लिए लगा रहे हो। तो इस इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। और बार बार एक ही बात बोलता हूं, ये इंडस्ट्री, ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना जाके दोबारा से मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर। ये इंडस्ट्री कहां से पिछले 5 साल में कितनी ग्रो हुई है और अभी आने वाले टाइम में कितनी ग्रोथ लेने वाली है। अभी तो ग्रोथ है, कई लोग सोचते हैं ना कि भाई सर अब तो सैचुरेशन आ गया सर, अब तो सर हर दूसरा बंदा कंटेंट क्रिएटर बनना है, अब तो कंपटीशन बढ़ गया। मानता हूं कंपटीशन बढ़ गया भाई, बिल्कुल मानता हूं, डेफिनेटली मानता हूं कि कंपटीशन बढ़ गया। हर बंदा आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएट करना चाह रहा है और कई लोग कर रहे हैं, फाउंडर कर रहे हैं, सब कोई कर रहा है। बट भाई अपॉर्चुनिटी भी तो बढ़ती जा रही है। मार्केट के अंदर बिजनेसेस भी तो नए आते जा रहे हैं। मार्केट के अंदर जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, दुनिया के अंदर हर कोई बंदा इंस्टाग्राम की बात कर रहा है, यूट्यूब की बात कर रहा है, फेसबुक की बात कर रहा है, तो दैट मीन्स वो इंडस्ट्री अभी पीक पे जाना बाकी है। अभी इस इंडस्ट्री का हाफ पीक आया है। ये इंडस्ट्री अभी अगले 5 साल के अंदर इतना पैसा दे सकती है आपको, इतना पैसा दे सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते यार। तो बार बार बोलता हूं भाई, कंटेंट क्रिएशन में कूद जाओ। एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, बिजनेस हो, सब जगह कंटेंट क्रिएशन है, सब जगह। तो किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में घुसने से पहले उस इंडस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, अब आ जाते हैं सबसे मेन टॉपिक के ऊपर। ये सबका सवाल होता है जब भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जब भी हम कंटेंट क्रिएशन में कूदना चाहते हैं, सबका एक बेसिक सवाल, सर कौन सी वीडियो बनाएं? सर नीश कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या टॉपिक पे वीडियो बनाएं? है ना? कितने लोगों का ये सवाल रहता है, मुझे बताओ एक बार जल्दी से चैट के अंदर। कितने लोगों का ये टॉपिक, ये सवाल रहता है, सर नीश नीश कैसे करें सिलेक्ट, कौन सी वीडियो बनाए, समझ नहीं आता सर, कौन सी वीडियो वायरल जाएगी? मैं, मेरा मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही है सही है सही है। सबका है भाई, सबका। ये सवाल सबका है, ये सवाल मेरा भी था,
है ना? ये सवाल स्नेहा मैम मेरा भी था आज से 6 महीने पहले, कौन सा, कहां से स्टार्ट करूं, क्या नीश पकड़ूं, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। ये 6 महीने पहले मैं भी सोचता था, और इसका सबसे बेहतरीन जवाब आपके पास ऑलरेडी है। इसका जवाब आपके पास ऑलरेडी है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है नीश को सिलेक्ट करना। भाई ऐसे टॉपिक पे कंटेंट बनाओ जिसमें मजा आता है। मैं हमेशा बोलता हूं जो आपको आता है और जो आपको भाता है। ये चीज याद रखना कंटेंट क्रिएशन में, जो चीज आपको ऑलरेडी आती है, थोड़ी भी आती है, खाना बनाना आता है, मैं खाने बनाने पे मतलब वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा, और मेरा इंटरेस्ट भी है खाना बनाने में, चलो ठीक है। मैं डांस करता हूं, मैं अच्छा डांस करता हूं, राइट, मेरा इंटरेस्ट भी है डांस करना, मैं अब उसके अंदर क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करूंगा, तो मैं डांस की वीडियो बनाऊंगा। मुझे एंटरटेनमेंट पसंद है, मुझे मोटिवेशन पसंद है, तो मैं मोटिवेशन पसंद करता हूं, मुझे पसंद भी है, मेरा इंटरेस्ट भी है, मैं मोटिवेशन पे वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है, आपका दिमाग की क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आज से 6 महीने पहले मुझे क्या समझ आया, यार मैं तो पिछले 5 से 7 साल से बिजनेस करता आ रहा हूं, कंसल्टिंग करता आ रहा हूं, सेल्स करता आ रहा हूं, मार्केटिंग करता आ रहा हूं, तो चलो यार इसी इंडस्ट्री में कूदते हैं, इसी नीश को पकड़ते हैं। मैं अपने नीश को बिजनेस का नीश रखूंगा, और मैंने रखा। तो मुझे आज अगर कंटेंट करना है, मतलब सॉरी कंटेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए स्क्रिप्टिंग करनी है। तो अगर मुझे आज 3 घंटे बैठ के स्क्रिप्टिंग करनी पड़ रही है, या 3 घंटे बैठ के एक टॉपिक के बारे में पढ़ना पड़ रहा है, तो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होता अरे यार शिट, 3 घंटे कौन पढ़ाई करेगा अब, 3 घंटे कौन बैठ के बात करेगा इस चीज के बारे में। भाई मेरा इंटरेस्ट है, मुझे तो मजा आता है अलग अलग बिजनेस की केस स्टडी पढ़ने में, बिजनेस के अंदर क्या फेलियर है, क्या चैलेंजेस है, मुझे तो मजा आता है। तो जब मजा आता है, तो आप जिस काम को ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हो, उस काम के अंदर तो आप कितना भी टाइम दे सकते हो यार। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आपको क्या कहते हैं, बचपन के अंदर होता था ना भाई, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, जैसे मेरे को बड़ा शौक था यार बचपन से क्रिकेट खेलने का, तो 5 5 घंटे 6 6 घंटे क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर बिना खाए पिए धूप के अंदर खेल रहे हैं, भरी धूप के अंदर, जून की छुट्टी के अंदर, स्कूल की छुट्टियां हो रखी है जून में, मम्मी पकड़ पकड़ के ला रही है, कह रहे बेटा चल घर चल, अब तेरे को मैं बैट से अब मैं खेलूंगी, तू घर चल, अब तेरे को बॉल बनाऊंगी। मतलब हम ही नहीं आ रहे हैं घर पे। तो हमारा इंटरेस्ट था ना उस चीज के अंदर, तो हमें धूप का नहीं पता चल रहा है, हमें भूख का नहीं पता चल रहा है, ना गर्मी का पता चल रहा है, ना कुछ पता चल रहा है, बस खेल रहे हैं। भरी सर्दी के अंदर सुबह सुबह 5 बजे ग्राउंड पहुंच जा रहे हैं, 6 बजे ग्राउंड पहुंच जा रहे हैं। तब नींद दिमाग में काम नहीं कर रही है कि नींद भी नाम की कोई चीज होती है भरी सर्दी में। वैसे अगर हमको कोई गलती से बोल दे सुबह तेरी क्लास है स्कूल टाइम पे, सुबह तेरी 8 बजे क्लास है, अरे इतनी ठंड में सुबह 8 बजे कौन क्लास रखता है, फालतू की बात मत करो, 9 बजे उठ रहे हैं। बट जिस चीज में इंटरेस्ट है, अंदर से खुद ही मन करता है यार ये काम करना है, तो कंटेंट क्रिएशन भी तो वही होना चाहिए। यार आपका मन कर रहा है फाइनेंस का, आप फाइनेंस की वीडियो बनाओ, आपका इंटरेस्ट है, आपको मजा आता है, आपका इंटरेस्ट भी है, आपको मजा भी आता है, और थोड़ा बहुत काम आता भी, और नहीं आता तो सीखा जाएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट पता करो, मुझे किस काम में मजा आता है। मोटिवेशन में मजा आ रहा है, मोटिवेशन, फिटनेस इंडस्ट्री पसंद है, आज मुझे बोल दो यार, मैं पिछले 8 से 10 साल से फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर हूं, इंडस्ट्री नहीं बोलूंगा बट फिटनेस के अंदर हूं, तो मुझे आज बड़ा मतलब लगभग लगभग फिटनेस से रिलेटेड सारी चीजें पता है, हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें पता है, किस चीज में कितनी कैलोरी है, कैसे खानी चाहिए, गेनिंग के लिए क्या यूज करोगे, लीन करने के लिए क्या यूज करोगे। आज अगर मैं अपना फिटनेस का एक और चैनल बना दूं, मैं अगले 3 महीने में उसके ऊपर 5 लाख फॉलोअर कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज है और मेरा इंटरेस्ट भी है, और मैं आने वाले टाइम पे फिटनेस में चैनल बना दूंगा। कितना ईजी हो गया काम। आपको लाइफस्टाइल पसंद है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आप अपना लाइफस्टाइल दिखाना चाहते हो, आप घूमते फिरते वीडियो बनाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर भी आपको कोलैबोरेशन आएंगे। बेसिकली नीश आपको मैं नहीं बता सकता कि आपको कौन सी नीश सिलेक्ट करनी है, नीश आप खुद सिलेक्ट करोगे। मुझे क्या पसंद है, मेरे को क्या पसंद है, मेरे को क्या काम करने में मजा आता है, बचपन से लेके अब तक ऐसी कौन सी चीज है जिसको करने में मुझे बोरियत नहीं होती यार, या पिछले 5 साल के अंदर ऐसा कोई काम जिसको मैं बाकी चीजों से हटके कर सकता हूं, ये काम करने में मुझे दिक्कत परेशानी नहीं लगती। तो यहां से आप अपना नीश को सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको अपने नीश की क्लैरिटी होगी, मेरी बात को याद रखना, मैंने लास्ट पॉइंट लिखा भी हुआ है, रिमेंबर, अगर नीश की क्लैरिटी है आपको, और आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी मतलब मजे मतलब इंजॉयमेंट के लिए जब आप कंटेंट को क्रिएट करते हो, उस कंटेंट को क्रिएट आप करने में आपको मजा आने लगता है, तो भाई आपकी ग्रोथ 10x हो जाती है, 10x, क्योंकि आप फील करोगे। आप कंटेंट इज नॉट अबाउट कि रीडिंग अ स्क्रिप्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मेरी बात को दोबारा सुनिएगा, कंटेंट क्रिएशन इज नॉट समथिंग कि आपके सामने रख दिया कैमरा, आपके सामने पड़ी है स्क्रिप्ट और आपने पढ़ के बोल दिया कि चलो जी मेरा तो कंटेंट क्रिएट हो गया। नहीं भाई,
कंटेंट क्रिएशन इज ऑल अबाउट टू फील द कंटेंट। अगर मैं एक कंपनी की केस स्टडी बता रहा हूं तो मैं फील कर पा रहा हूं कि वो कंपनी किस तरीके से ग्रो करी होगी, इसके फाइनेंशियल क्या होंगे, इसने फंडिंग कैसे रेज करी होगी। अगर किसी कंपनी ने मार्केट के अंदर, फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं कल भी एग्जांपल दे रहा था, मैंने ओला की केस स्टडी बनाई, ओला ने लोगों के साथ किस तरीके से गलत किया। तो व्हेन आई वाज शूटिंग द वीडियो, जब मैं उस वीडियो को शूट कर रहा था कैमरे के सामने, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली एग्रेशन आ गया। आप मेरी वीडियो को देखो जाके, आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लेना कि जब मैं वीडियो को एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, जब मैं वीडियो को बता रहा हूं, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, जिस इमोशन की जरूरत है उस चीज को बताने के लिए, वो इमोशन इनबिल्ट होता है, खुद आता है। और वो कब आता है? जब आप फील करते हो कंटेंट को। अरे भाई ये बात है, अच्छा अब फोड़ता हूं। तो भाई नीश मैं नहीं बता सकता, नीश आपको खुद पे खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस मीटिंग से निकलने के बाद यू हैव टू सिट अलोन, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठना पड़े, बैठो, पॉइंटर बनाओ। क्या पसंद है यार, मैं क्या अच्छा कर रहा हूं लाइफ के अंदर, क्या अच्छा कर सकता हूं, मुझे बात करना अच्छा लगता है, मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, चलो कम्युनिकेशन सिखाना शुरू कर देता हूं लोगों को, हाउ टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन, इसके ऊपर कंटेंट बनाऊंगा। एज अ फीमेल, एज अ होम मेकर, मेरे को खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं बहुत बढ़िया खाना बनाती हूँ, यूनिक 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 रेसिपीज है मेरे पास। और उससे भी अच्छी बात कि जब रेसिपी बनाती हूँ तो मैं कुछ यूनिक तरीके से लोगों को बताऊंगी, क्रिएटिव चीजें करके दिखाऊंगी। तो मैंने फिर वहां पे खाना बनाने की वीडियो, आज के टाइम पे फूड ब्लॉगर देखो ना कितना पैसा कमा। अरे फूड ब्लॉगर छोड़ो भाई, वो बंदा जो दूसरे के रेस्टोरेंट पे जाके उसका खाना खा रहा है, बस उसको बताने का तरीका है, अच्छा भैया इसमें और क्या डलेगा, और क्या डलेगा, देखा होगा आप लोगों ने भी वीडियो, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा। यही तो करते हैं फूड ब्लॉगर। तो वो भी एक आर्ट है भाई, वो भी एक क्रिएटिविटी है कि अच्छा भैया अब क्या आएगा, लाल चटनी, हरी चटनी, ये क्या है भैया, काला, ये वो सब करके उनकी उनका बिजनेस वैसे चल रहा है। तो आप सोच के देखो, कंटेंट क्रिएशन किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है। बट अगर फूड ब्लॉगर कहे कि मैंने 20 वीडियो फूड ब्लॉगिंग की बनाई है, मेरा इंटरेस्ट था, मैंने बना दी, अब मेरे को लग रहा है मार्केट में फाइनेंस की वीडियोस बहुत चल रही है, अब मैं फाइनेंस की बना लेता हूं, बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। बस उसने लोगों की देखा देखी में वीडियो, और जितने भी लोग कंटेंट क्रिएशन के अंदर किसी की देखा देखी में वीडियो स्टार्ट करते हैं बनाना, कंटेंट बनाना, वो लोग ग्रो नहीं कर पाते। ये मेरी बात को याद रखना, वो बंदा ग्रो नहीं कर पाता। अगर आपने देखा यार, अंकित सर ने बिजनेस के अंदर वीडियोस बनानी शुरू करी हैं और इनका पेज ग्रो कर रहा है, इनको लोग लाइक कर रहे हैं, इनके फॉलोअर भी बढ़ रहे हैं, चलो मैं भी इन्हीं से इंस्पायर हो जाता हूं और मैं भी बिजनेस में। अरे भाई अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको बिजनेस की उतनी ज्यादा नॉलेज अभी है ही नहीं, राइट, आपने कभी लाइफ के अंदर वो चीजों को समझा ही नहीं जो बिजनेस की डेप्थ में जाके समझा जाता है, और आपको मजा ही नहीं आ रहा है बनाने में, तो यार फिर कैसे आप कंटेंट को डिलीवर कर पाओगे? आज के टाइम पे लोगों को रॉ कंटेंट चाहिए यार, लोगों को नहीं चाहिए स्क्रिप्टेड कंटेंट। लोगों को वो क्रिएटर बिल्कुल पसंद नहीं आता जिसमें जिसमें समझ आ जाता है कि सामने स्क्रीन देख के पढ़ के बता रहा है भाई, इसके सामने स्क्रीन लिखी हुई है और ये पढ़ के बोल रहा है। मजा ही नहीं आता, लोगों को फील ही नहीं आता, कनेक्ट ही नहीं कर पाते। और जब कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपके साथ, डेफिनेटली हो सकता है आपकी रील पे 2 बार पुश कर देंगे लाइक करने के लिए कि चल ठीक है, लाइक कर दिया, बढ़िया लग रही है, फॉलो तो करेंगे ही नहीं। समझ आ रहा है भाई, नीश की बात समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जल्दी से मुझे चैट के अंदर लिख के बता दो फटाफट से, तेजी से। यस सर, यस सर, यस सर। तो आज सब लोग अपना अपना नीश सिलेक्ट करने वाले हो या नहीं, मुझे बताओ। करोगे जितने भी लोग कंटेंट क्रिएशन में कूदना चाहते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कंटेंट क्रिएशन का सबसे जरूरी चीज होता है, सबसे जरूरी होता है कि आज ही अपना जाके नीश सिलेक्ट कर लो। और किसी से पूछना नहीं है कौन सा नीश करना है, अरे तू बता मेरे को क्या करना चाहिए, अरे दूसरे से ही पूछ रहे हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं, सर मुझे कौन से नीश पे वीडियो बनानी चाहिए। अरे मुझे क्या पता तेरे को किस चीज में वीडियो बनानी चाहिए यार, तू मैं तेरे को कैसे बता सकता हूं? ये तो तेरी पर्सनल चॉइस है, ये तेरा पर्सनल इंटरेस्ट है किरण जी, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई जिस चीज के अंदर आपको खुद मजा आए, बस वही है। कह रहे हैं सर अब वो नीश के वीडियोस परफेक्टली हम बनाए कहां से? एआई की हेल्प से। अर्श भाई हर चीज में एआई को नहीं घुसाया करते हम। देखो मैं एक बात बताता हूं, एआई इज अ टूल, चैट जीपीटी इज अ टूल, जेमिनी इज अ टूल जिसका हम यूज कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन में। बट अगर एआई की वीडियोस को बैन क्यों कर दिया यूट्यूब ने? और इवन आप देख लेना इंस्टाग्राम के ऊपर भी जितने लोग एआई बेस्ड वीडियो बनाते हैं जिसमें शायद ज्यादा अवतार ववतार दिखते हैं, ज्यादा एडिटिंग दिखती है, वो चलती नहीं है आज के टाइम पे। एआई तो सब करके दे देगा। अर्श भाई आपको आपकी वीडियो बना के दे देगा, सामने अर्श बैठा होगा, अर्श वीडियो बना रहा होगा। जो
यार मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो कनेक्शन ह्यूमन ला सकता है, ह्यूमन इंटरेक्शन से आता है ना। अभी मैं आप लोगों के सामने पीपीटी के अंदर मैं इस तरीके से एक्सप्लेन ना करके नॉर्मल एआई की तरह समझाने लग जाऊं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने नीश को चूज करना। मेरे यहां पे जो पॉइंट लिखा हुआ है ऐसे ही बताता हूं मैं आपको। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है नीश को चूज करना। ऐसे कंटेंट, ऐसे टॉपिक पे कंटेंट बनाओ जिसमें इंटरेस्ट भी हो और एक्सपर्टीज भी। ऐसे बताने लग जाऊं आपको समझ ही कुछ नहीं आएगा। आप कहोगे यार सर क्या बता रहे हो सर, ये तो लिखा हुआ है, हमको पीपीटी दे दो हम खुद पढ़ लेंगे। आपका इमोशन, आपका इन्वॉल्वमेंट उस कंटेंट के अंदर कितना है, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं जब आप उस चीज को डिलीवर कर रहे हो। जब मैं ट्रेनिंग डिलीवर करता हूं तो मेरे को, मैं ट्रेनिंग को फील करता हूं कि अगर मुझे बैठ के इस मीटिंग में 5-10 हजार लोग सुन रहे होंगे तो क्या वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे, क्या उनके दिमाग में मेरी बात घुस रही होगी। क्या अगर मैं जब इंस्टाग्राम के लिए एक रील शूट करता हूं तो मैं ये देखता हूं क्या जो मैं वीडियो में बता रहा हूं वो सामने वाला रिलेट कर पा रहा होगा। ये काम एआई कभी नहीं कर पाएगा भाई, है ना। तो हर चीज, अब हमने क्या करा, यहां से निकलने के बाद चैट जीपीटी को मैसेज कर रहे हैं, चैट जीपीटी ये बता कि मुझे कौन सी नीश पे वीडियो बनानी चाहिए। चैट जीपीटी कहेगा भाई तू पहले अपने बारे में तो बता दे तू क्या करता है। मतलब हमने जिंदगी के अंदर चैट जीपीटी और जेमिनी को इतना घुसा दिया है कि हमको खाना कौन सा खाना है ये भी हम चैट जीपीटी से जाके पूछ रहे हैं कि बताओ आज मुझे सुबह नाश्ते में क्या खाना चाहिए। चैट जीपीटी कह रहा है भाई तेरा मन, तुझे जो खाना जाके खा लेना, मेरे से क्यों पूछ रहा फालतू का काम है। रबाना जी, यही तो कर रहे हैं हम लोग, है ना। कुछ भी चीज हो रही है, चलो भाई चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, चलो जी भाई जबरदस्त एआई कर लेते हैं। एआई बड़ी जबरदस्त जबरदस्त चीज है। मेरा घूमने का मन कर रहा है, बता मुझे कहां घूमना चाहिए। अच्छा, तुझे ही नहीं पता कि तुझे कहां घूमने जाने का मन कर रहा है। देखो सबसे बढ़िया बात, कितना आसान हो गया अमरीन मैम, कि आज मेरा घूमने जाने का मन कर रहा है और मैं चैट जीपीटी से जाके मैसेज करके पूछ रहा हूं कि मेरा घूमने जाने का मन कर रहा है, मुझे कहां घूमना चाहिए। भाई उसे बताओ कि मैं बेसिकली ये चीजें पसंद करता हूं, मैं माउंटेन्स पसंद करता हूं, मैं नॉर्थ इंडिया में घूमना चाहता हूं, मैं हिमाचल में किसी जगह पे जाना चाहता हूं, वहां की कुछ चीजें मुझे सजेस्ट करो। तो वो सही है आपने पूछा, बट आपने पूछा मेरा घूमने जाने का मन है, बता मुझे कहां घूमने जाना चाहिए। चैट जीपीटी का मैसेज आएगा पहले तू मुझे अनइंस्टॉल कर। ये सब बात तो बाद में करियो, पहले मुझे अनइंस्टॉल कर, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलो नीश के बारे में क्लैरिटी मिली। अच्छा, बीच में ना क्वेश्चन मत पूछा करो यार, पहले ना समझ लो। जैसे कई लोग मुझसे बीच में भी क्वेश्चन आया कि इसका क्या, सोनिया मिनिस जी का क्या एक ही अकाउंट पे अलग अलग पोस्ट डाल सकते हैं। मैम सारे जवाब मिलेंगे ना। अभी नीश की बात हो रही है, सोनिया मैम नीश की बात हो रही है। हमें अपने दिमाग को ना फोकस रखना है मैम। अगर हम सोचेंगे ना ये भी सर से पूछ लेते हैं, अरे मैं बताने ही आया हूं यार, मैं तो समय निकाल के आया हूं, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे कर दूंगा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आपको जल्दी है तो जल्दी करो, बैठो ही मत, जल्दी जल्दी जल्दी। मार्केट में बहुत कंपनियां सिखा रही हैं लाइव, आजकल ट्रेनिंग भी दे रही हैं, साथ साथ कह रहे हैं एफिलिएट भी कर लो, हम ट्रेनिंग भी दे देते हैं लाइव, जो इंडस्ट्री में कोई नहीं कर पा रहा। बहुत कुछ बैठा है, तो सीखना है तो आराम से सीखो सोनिया मैम, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। आगे बढ़े, चलो। अब तीसरा पॉइंट क्या है, ये कल भी बताया था, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। देखो आप ये सोचो ना कि मेरा कंटेंट हर किसी के लिए नहीं है, ये मैंने कल भी बताया था, ये मैंने कल भी टॉपिक बताया था, और ये आज की मीटिंग के अंदर दोबारा इसलिए लेकर आ रहा हूं, वहां पे अलग तरीके से बताया था, यहां पे थोड़ा अलग तरीके से। आपको डिसाइड करना है मैं किस पर्टिकुलर इंसान के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। क्या मैं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्या मैं एंटरप्रेन्योर के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्या मैं जॉब सीकर्स के लिए वीडियो बना रहा हूं, वुमेन्स के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्रिएटर्स के लिए वीडियो बना रहा हूं। ये जब भी आपको आपको ये क्लैरिटी जब तक नहीं होगी ना कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मैं कैसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूं, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। जैसे मैंने आपको कल बताया था मेरा टारगेट क्या रहता है, इंडस्ट्री के बड़े बड़े फाउंडर्स, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर मेरे को फॉलो करें, बड़े कंटेंट क्रिएटर मुझे फॉलो करें, मैं इस तरीके का कंटेंट बनाना चाहता हूं। बट एक जर्नल बंदा, एक नॉर्मल कॉमन मैन जो इंडिया के अंदर होंगे लगभग 60-70% लोग होंगे, राइट। योगिता मैम, 60-70% लोग शायद मेरी वीडियो को समझेंगे भी नहीं। अभी जैसे मैंने आज जीएसटी का वीडियो बनाया, काफी लोग रिलेट करेंगे, काफी लोग रिलेट नहीं करेंगे, बट जीएसटी एक कॉमन चीज है, शायद हो सकता है हर बंदा रिलेट कर जाए। अभी कल को मैं फाउंडर से रिलेटेड एक वीडियो बना देता हूं, मान के चलिए मैं बता देता हूं फाउंडर की सबसे बड़ी गलती क्या है, उसके अंदर 4 चीजें बता दी मैंने।
अब फाउंडर की सबसे बड़ी गलती क्या है, कैसे फंडिंग उठानी चाहिए, ये सारी चीजें जब मैं बता रहा हूं तो भाई एक नॉर्मल बंदा जो नौकरी कर रहा है वो तो शायद इंटरेस्ट ही ना ले, उसका बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको नौकरी में इंटरेस्ट है अपना। तो मेरे को क्लैरिटी है कि मेरी ये वीडियो उतनी नहीं भागेगी, मुझे पहले से पता होता है कि ये वीडियो जब मेरी मार्केट में जाएगी, इस वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छा है, हो सकता है ये वीडियो 20,000 लोगों तक ही जाए, यानी 20,000 व्यूज ही आए, 25,000 व्यूज ही आए। बट इसमें जो 25,000 व्यूज आएंगे, जो लोग मेरी वीडियो को देख के लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ये क्रीम ऑडियंस है। और मुझे उसमें से अगर 10 लोगों ने भी फॉलो कर लिया, अच्छे 10 लोगों ने, तो मैंने अपने नेटवर्क को 10 लोगों में फैला दिया, मैंने अपनी नॉलेज को अच्छे 10 लोगों के साथ बांट दिया। तो जब भी आप कंटेंट बना रहे हो, जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो, जब भी आप इंस्टाग्राम पे आ रहे हो, जब भी आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हो इन केस, तो आपको सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं किस ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहा हूं। मैं अगर अर्निंग वीडियो बना रहा हूं, तो क्या अर्निंग वीडियो मेरी जो है वो स्टूडेंट, जॉब करने वाला, सबके लिए है, तो मुझे फिर उस तरीके की वीडियो बनानी है कि जिसमें सारी ऑडियंस टारगेट हो जाए। अगर मैं सिर्फ हाउसवाइफ से रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैंने बोला कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, क्या आप भी घर पे, मतलब क्या आपके पास भी दिन के अंदर 2 से 2.5 घंटे का समय होता है, मतलब आप दिन के काम करने के बाद आपकी भी घर में, एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे हुक से हुक का एग्जाम्पल दे देता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बोला कि घर का सारा काम करने के बाद भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, बिकॉज आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, आप घर में कंट्रीब्यूशन पैसे का नहीं दे पा रहे हो, आपने एक हुक डाला, तो इससे किसने रिलेट करा? भाई हर एक हाउसवाइफ रिलेट कर गई, क्योंकि आपकी टारगेट ही हाउसवाइफ थी। योगिता मैम, आपने टारगेट ही हाउसवाइफ को करा। स्टूडेंट के लिए क्या बोला? क्या पढ़ाई करने के बाद भी आप नौकरी नहीं ले पा रहे हो, तो आपने किसको टारगेट करा? जो बंदे ने अभी अभी पढ़ाई करके निकला है, तो आपने स्टूडेंट को टारगेट करा। तो आपको खुद डिफाइन करना है कि मैं वीडियो कैसी बना रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्क्रिप्टिंग होगी। तो टारगेट, सॉरी, ऑडियंस को टारगेट करना, डिफाइन करना, ये बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ तीसरा पॉइंट? जल्दी से बता दो मुझे चैट के अंदर, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। यस यस यस, कितना बड़ा मैसेज आया सर का। लेकिन नहीं मैम, तो बोले ना कि एफिलिएट एक इंडस्ट्री है जो लोग कॉपी करके ही ऐसे ग्रो कर लेते हैं, पूरा कॉपी नहीं, बस आइडिया लेना। आयशा मैम, समझ नहीं आया मुझे, लेकिन माही मैम, जो भी लिखना चाह रहे हो आप, आगे बढ़ते हैं, छोड़ते हैं, आपका सवाल ही नहीं समझ आ रहा मुझे। ठीक है, आगे क्या है? चौथा पॉइंट, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। देखो भाई, एक बात को ध्यान रखना, एक बात को ध्यान रखना, आज लोग प्रोडक्ट को नहीं, पर्सनालिटी को फॉलो करते हैं। लोग देखते हैं, लोग जज करते हैं, लोग आपको याद रखते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था, लोग मुझे कैसे याद रखते हैं? जय श्री राम। मैं वीडियो के एंड में बोलता हूं जय श्री राम, मैं अपनी वीडियो के अंदर यूज करता हूं भैया, कई बार बोलता हूं, बड़ा रॉ लगता है, राइट? आपके एक्सप्रेशन क्या है? जैसे मैं बियर्ड लुक रखता हूं मैक्सिमम, पहले पहले नहीं रखता था, अभी मैंने बियर्ड लुक रखनी शुरू करी है, तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, ये स्पेक्स, ये पर्टिकुलर जो मैंने स्पेक्स पहना हुआ है, इससे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी कैमरे पे कैसी दिख रही है, आप सोचते हो कि शायद सर इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है यार सारा जी, इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये चीज मैंने सीखी थी अपने एक, मतलब दोस्त से, उन्होंने बताया था कि भाई लोग मुझे मेरे चश्मे से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि अरे यार, ये इसको कहीं देखा है। मेरे बोलने के तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, आपकी वॉइस, आप किस तरीके से, किस टोन में बात कर रहे हो। आप हर वीडियो में अगर सरकाजम यूज करते हो, सरकास्टिक रहते हो, तो आपकी वो जो सरकाजम है, उससे लोग आपको याद रखेंगे, राइट? आपने, जैसे मैंने बोला कि मैं अपनी वीडियो में जय श्री राम यूज करता हूं, मानव भाई को देखोगे वो यूज करते हैं जय श्री कृष्णा, एंड में, वीडियो के बिल्कुल एंड में। पांडे जी को देखोगे आप बोलते हैं जय महाकाल। तो बेसिकली ये चीजें डालना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिससे लोग आपको हमेशा याद रखें। आपकी स्टोरी टेलिंग है, आपकी जो वीडियो है, आपका वो जो स्टाइल है ना, वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए इनिशियल स्टेज में। बाद में एक्सपेरिमेंट करते रहो, बाद में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे इनिशियल लेवल पे मैंने स्टूडियो में वीडियो शूट किया, मैं केस स्टडी बनाता था, नॉर्मली केस स्टडी बनाते 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 वहां से मेरे फॉलोअर बढ़ने शुरू हुए। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया फ्रंट फेस वीडियो का, कि जहां पे मैंने कैमरे को हटा दिया, प्रोफेशनल वहां से निकला, मतलब सॉरी, स्टूडियो से निकला, और कैबिन में बैठ के नॉर्मली मोबाइल के फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाना शुरू करा। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में मत करो एक्सपेरिमेंट। स्टार्टिंग में एक इमेज बनाओ, अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, कि लोग आपको देखते ही एकदम याद कर लें, एकदम देखते ही रिकॉग्नाइज कर लें। अच्छा ये, अच्छा इसकी वीडियो देखी थी, होता है ना यार, किसी सेलिब्रिटी को देखते हो तो याद आ जाता है ना बंदा, तो उसकी पर्सनल ब्रांड वैल्यू है, तभी तो आप याद रखते हो। सलमान खान की पर्सनल ब्रांड वैल्यू है, शाहरुख खान की पर्सनल ब्रांड वैल्यू है,
तभी तो आप उसको याद रखते हो। शाहरुख खान का सिग्नेचर स्टेप सबको पता है भाई। आज अगर आपको कोई बंदा ऐसे वो हाथ खोलने वाला वो स्टाइल करता हुआ दिखे, आप सीधा बोलोगे ना एकदम शाहरुख खान की कॉपी कर रहा है, बोलोगे ना, है ना। अगर कोई बंदा बार 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 ऐसे 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 आपके सामने कर रहा है, तो आप उसे यही बोलते हैं ना, बे क्यों बे, सलमान खान कोई है तू सलमान खान की तरह कर रहा है, बोलते हो क्या नहीं बोलते हो बताओ। तो आपके दिमाग में सलमान खान की, शाहरुख खान की, इन सबकी एक पर्सनल इमेज बनी हुई है ना दिमाग के अंदर, यानी पर्सनल ब्रांड वैल्यू वो लोग होल्ड करते हैं। और कंटेंट क्रिएशन भी वही चीज है। तो खुद का कुछ यूनिक चीज लेकर आओ, खुद की एक आइडेंटिटी बनाओ और उस आइडेंटिटी के ऊपर स्टक रहो, स्टक, कि इसको पकड़ते हुए चलेंगे अंकिता जी, राबिया जी, इस पर्टिकुलर चीज को पकड़ते हुए ही चलेंगे। समझ आ रहा है। अभी जैसे मुझे फातिमा मैम ने बोला, सर अगर विदाउट फेस, मैम देखो विदाउट फेस है तो बोलोगे तो हो ना, बोलने का तो एक तरीका हो सकता है ना। आपका इनिशियल लेवल पे आप क्या बोलते हो, जैसे अगर आप विदाउट फेस कोई वीडियो बना रहे हो, तो विदाउट फेस के अंदर एडिटिंग के अंदर कोई ऐसी चीज डाल दो। और आपका बोलने का तरीका, सबसे बड़ी चीज होती है आपका आपका जो वॉइस टोन है, कि आपका वॉइस टोन कैसा है, आप कैसे बात करते हो। फातिमा मैम देखो, सिर्फ और सिर्फ फेस के अंदर किस तरीके, सॉरी, फेस से आप कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो, सिर्फ इन चीजों से नहीं, पर्सनल ब्रांड वैल्यू आपकी वॉइस से भी बनाई जा सकती है, आपके बोलने के तरीके से भी बनाई जा सकती है, आपकी एडिटिंग में कोई ऐसा एलिमेंट डाला जा सकता है वीडियो एडिटिंग के अंदर। अब कई लोग ऐसे हैं जो वॉइस ओवर से काम कर रहे हैं, सारा का सारा आवाज के दम पे चल रहे हैं। तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन सा यूनिक स्टाइल, सॉरी, लेकर आ सकती हूं, मैं कैसे कर सकती हूं। तो ये आपको पर्सनल ब्रांड वैल्यू अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये जैसे अभी मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हमको क्या क्या कहते हैं, सबका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अब हम लोग सोचते हैं सर सब जगह, जैसे कल मैंने बताया कि आप अपनी एक वीडियो को हर जगह पोस्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वीडियो ऑलरेडी अगर आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ लिंक्ड है, थ्रेड के साथ लिंक्ड है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाती है। आप यूट्यूब शॉर्ट्स में अपनी वीडियो डाल सकते हो। बट अगर आप सोचो कि यार मैं इंस्टाग्राम भी करूंगा और मैं यूट्यूब वीडियोस भी बनाऊंगा, मैं लिंक्डइन पे पोस्ट भी डालूंगा, तीनों चीजें अलग अलग हैं। यूट्यूब का काम क्या है, यूट्यूब का काम है लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस, इंस्टाग्राम क्या है, शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो, राइट। लिंक्डइन का काम क्या है, वहां पे प्रोफेशनलिज्म, लोग मैक्सिमम लिखते हैं, ज्यादा वीडियोस नहीं डालते, लिखना पसंद ज्यादा करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपको प्रोफेशनल्स लोग मिलेंगे वहां पे। तो इसलिए एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ो, और इनिशियल लेवल पे मेरा मानना है अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम शॉर्ट फॉर्मेट को पकड़ो, स्टार्ट करो शॉर्ट फॉर्मेट से। हर जगह पे एक्टिव होने के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है ना, चार जगह पे हाथ पैर मारना शुरू कर दिया, एक भी जगह पे काम नहीं हो पाया। एक चीज को पकड़ो, एक चीज पे फोकस करो, एक चीज को बिल्ड करो, वहां से फिर जब एक चीज बिल्ड हो गई, फिर अगर आप दूसरी चीज पे जाना चाह रहे हो, यूट्यूब पे जाना चाह रहे हो, जैसे मैंने सोचा हुआ है कि मेरे जिस दिन 5 लाख फॉलोअर अगर होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर होंगे, तो फिर मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव हो जाऊंगा, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा, हफ्ते के अंदर एक वीडियो उसकी भी डाला करूंगा। ये मेरा प्लान है। पर पहले मुझे यहां पे एक पर्सनल ब्रांड वैल्यू बिल्ड करनी है। अब अपने ही इंस्टाग्राम पेज पे वीडियो का वो लगा दूंगा, लिंक लगा दूंगा कि ये देखो मैंने वीडियो बनाई है, देखो कितने व्यूज आएंगे एकदम से। तो इसलिए हर जगह पे एक्टिव होने की कोशिश मत करो। हाँ, यूज कर सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल दो, इंस्टाग्राम रील्स पे डाल दो, थ्रेड पे ऑटोमेटिकली जा रही है, राइट, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक के अंदर ज्यादा बात करने की थी नहीं, जरूरत नहीं थी। सबसे जरूरी चीज, ये स्किल चाहिए ही चाहिए कंटेंट क्रिएशन के अंदर। कंटेंट क्रिएशन एक स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है। हम तो बोलते आ रहे हैं स्किल डेवलप कर लो, वी आर स्किल बेस्ड कंपनी। यहां पे लोग आते हैं स्किल सीखने, और कंटेंट क्रिएशन के अंदर देखो किस किस चीज की स्किल की जरूरत है, और ध्यान से देखना, स्क्रिप्ट राइटिंग हम सिखाते हैं, वीडियो एडिटिंग हम सिखाते हैं, स्टोरी टेलिंग मैं ऑलरेडी सिखाता आ रहा हूं कितने टाइम से, एसईओ एंड हैशटैग इट इज द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी सिखाते हैं, कैनवा डिजाइनिंग हम सिखाते हैं, हुक्स एंड सीटीए क्राफ्टिंग, किस तरीके से हुक लिखा जाता है, और सीटीए, ये अभी इसके ऊपर डीप टॉपिक लेकर आऊंगा आप लोगों के साथ। दो चीजें इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, बाकी चीजें हम मतलब क्या कहते हैं, अच्छे एक्सपर्ट्स लेकर आएंगे, लाइव ट्रेनिंग देंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर आशुतोष सर ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से बताया था कैसे आप चैट जीपीटी का यूज करके स्क्रिप्ट राइट कर सकते हो, बट फिर भी मैं दोबारा से इसके ऊपर सेशन करूंगा। वीडियो एडिटिंग का सेशन होगा जहां पे हम इंडस्ट्री के बढ़िया वीडियो एडिटर को लेकर आएंगे। स्टोरी टेलिंग ऑलरेडी सिखाता आ रहा हूं, इसको किसी टॉपिक के बीच में डाल के आपको सिखाऊंगा। एसईओ एंड हैशटैग आपको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, ये आप जब काम करना शुरू करोगे, अदरवाइज हमारा कोर्स कर लेना, कोर्स में अवेलेबल है। एसईओ एंड हैशटैग किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको समझ आ जाएगा। इवन एसईओ और हैशटैग के अंदर आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो, वो आपको अच्छी हेल्प कर देगा।
कैनवा डिजाइनिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है, पर हम सिखाएंगे आपको, लाइव सिखाएंगे। और उसके बाद हुक्स एंड सीटीए क्राफ्टिंग, मतलब कैसे हुक बनाया जाता है और कैसे सीटीए दिया जाता है, ये मैं सिखाऊंगा आपको। और जब ये सारे स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें आपके पास है, अब देखो कंटेंट क्रिएशन के अंदर या तो आपके पास इतना पैसा है कि आप इन सब के अंदर लोगों को हायर कर सकते हो, जैसे मेरे को वीडियो एडिटिंग नहीं आती और मैं सीखना भी नहीं चाहता, मतलब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे मजा ही नहीं आता ये वाला काम करने में। मैं उतना ज्यादा क्रिएटिव वीडियो एडिटिंग में कभी हो भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मजा नहीं आता। तो मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए बंदा हायर किया हुआ है, मेरी टीम के अंदर है, वो हायर मेरे को वीडियो एडिट करके देता, तो मैंने लोगों को रखा हुआ है। राइट, स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर मेरे पास टीम के अंदर है ऑलरेडी पर्सन है जो मेरी हेल्प करते हैं, मैं थोड़ा सा सीख भी गया हूं, मैं खुद भी करता रहता हूं, उनकी तरफ से हेल्प मिल जाती है, तो वहां से भी मेरे को हेल्प मिल जाती है। कैनवा डिजाइनिंग का काम भी मैंने बाहर दिया हुआ है, हुक्स एंड सीटीए क्राफ्टिंग ये मुझे आता है, बढ़िया से बताता हूं। तो यही चीजें हैं कि या तो आपके पास इनिशियल लेवल पे इतना पैसा है कि आप आउटसोर्स कर सको, और अगर नहीं है तो सीखना पड़ेगा, पर सिखा हम देंगे, उसकी टेंशन मत छोड़ो। पर कंटेंट क्रिएशन में आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, डेफिनेटली सीखनी पड़ेंगी। क्लियर है? और हम सिखाएंगे, ये हमारी गारंटी है भाई, सीखने वाले बनो, हम सब सिखाएंगे, बोला था ना, एक एक चीज छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, क्रिएट अ कंटेंट स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी बनाओ। देखो कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं ना कि कंटेंट के अंदर बस घुस जाओ, बना दो, कुछ भी बना दो, रैंडमली कोई भी पोस्ट डाल रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी चल रहा है, नहीं, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, हफ्ते के अंदर 1 से 2 बिजनेस की केस स्टडी डालूंगा, 2 बिजनेस की लर्निंग डालूंगा, जो थोड़ी डीप लर्निंग है, रॉ कंटेंट है, वो बनाऊंगा। 1 से 2 ऐसे टॉपिक उठाऊंगा जो मार्केट के अंदर एक जनरल प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है, जैसे रियल स्टेट उठा लूंगा। कल परसों मैंने ईएमआई का एक टॉपिक डाल दिया था, कल मैं एक टॉपिक शायद कल डलेगा, वो नॉर्मल हर किसी की प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में बात करूंगा। राइट, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है, मैं इस तरीके से अपनी नीश के अकॉर्डिंग, एक जैसी वीडियोस नहीं, क्योंकि अगर मैं 6 के 6 दिन केस स्टडी डालता रहूं, 7 के 7 दिन, मेरी तो डेली वीडियो डलती है, अगर मैं 7 के 7 दिन राबिया मैम ये सोचूं कि 7 के 7 दिन मैं बस बिजनेस की, हर बिजनेस की केस स्टडी बनाता रहूंगा, लोग बोर हो जाएंगे। तो लोगों को ना नई नई चीजें चाहिए, तो अपनी ही चीजों में एक्सपेरिमेंट करो, रैंडम कुछ भी उठा के मत डालो, स्ट्रैटेजी बनाओ, पेपर प्लानिंग करो कि अच्छा आज ये चीज अपडेट करेंगे, आज इसके बारे में बात करूंगा, आज इसके बारे में बात करूंगा। देखो मैंने लिखा ही हुआ है इसके अंदर, वीकली स्ट्रक्चर आप बनाओ, 2 एजुकेशनल पोस्ट, एक मोटिवेशनल, एक पर्सनल स्टोरी, एक ट्रेंडिंग कंटेंट, यही करता हूं मैं भी। 2 ऐसे कंटेंट जिससे लोगों को सीखने को कुछ मिल जाए, जो मैंने बोला जनरल प्रॉब्लम है लोगों की, एजुकेशनल कंटेंट, एक मोटिवेशनल कंटेंट, बिजनेस केस स्टडी बना दी, मतलब जैसे मैं अपनी नीश की बता रहा हूं कि जिससे लोगों को मोटिवेशन भी मिल जाए, अच्छा इसने करा तो मैं भी कर सकता हूं। पर्सनल स्टोरी, भाई अपने बारे में कोई मतलब खुद के बारे में मत बताओ, किसी भी इंसान के बारे में भी बता सकते हो जिसकी पर्सनल स्टोरी से लोगों को सीखने को मिले। एक ट्रेंडिंग कंटेंट उठा लो मार्केट के अंदर, जैसे अभी जीएसटी चेंजेस आए तो मैंने जीएसटी का टॉपिक डाल दिया उठा के। राइट, कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर टॉपिक आता है, मैं तुरंत उठाता हूं, काम करता हूं, उसको डाल देता हूं, हफ्ते के हफ्ते उसी टाइम ट्रेंडिंग कंटेंट। और इसके लिए आपको कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे कौन सी चीजें वायरल चल रही है, इंस्टाग्राम पे कौन सा कंटेंट वायरल चल रहा है, उठाओ फटाफट से कंटेंट बनाओ। और ये स्ट्रैटेजी से ही कंसिस्टेंसी आती है। मैंने बोला कंटेंट क्रिएशन छोड़ो, जिंदगी का कोई भी काम कंसिस्टेंसी से होता है भाई। मीशा रानी जी, जिंदगी का कोई भी काम कंसिस्टेंसी से होता है। और जब आप ये स्ट्रैटेजी बना देते हो ना कि हफ्ते के अंदर मेरी 7 दिन या 6 दिन वीडियो डल रही है, वैसे तो 7 दिन डालो, और मैं ये इस दिन ये वीडियो डालता हूं, इस दिन ये वीडियो डालता हूं, इस दिन ये वीडियो डालता हूं, ये स्ट्रैटेजी है। तो आपने खुद की स्ट्रैटेजी बना रखी है, वहां से कंसिस्टेंसी आ जाएगी। जैसे मुझे पता है कि मेरे को महीने में 30 वीडियो डालनी है एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं अपनी वीडियोज को प्रॉपर पहले से शूट करके रखता हूं। जो नॉर्मल वीडियोस है, ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो बीच में जाके शूट करनी पड़ जाए तो पड़ जाए, अदरवाइज मेरा कंटेंट आज भी अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग दिवाली के बाद 25 तारीख तक का कंटेंट मेरा शूट है। तो मुझे टेंशन नहीं है, बस वीडियो एडिट होके आएगी, मुझे अपलोड करनी है, मैं कहीं पे भी बैठा हूं, इंटरनेट हर हर जगह अवेलेबल है। तो इसी वजह से मैं कंसिस्टेंट भी हूं, क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी बना रखी है। मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, मैं महीने के अंदर 2 या 3 दिन शूट करता हूं, एक दिन के अंदर 10 वीडियो शूट करता हूं, 3 दिन के अंदर 30 वीडियो शूट करता हूं, पूरे महीने का कंटेंट तैयार। और बीच बीच में जो ट्रेंडिंग टॉपिक आते हैं, जैसे जैसे समय मिलता रहता है वो ट्रेंडिंग टॉपिक डल जाते हैं। अगर समय नहीं भी मिल पाया तो चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंडिंग टॉपिक मिस कर गया, बट वीडियो मिस नहीं हुई, कंसिस्टेंसी है, वीडियो डेली आती है। जैसे आज मैंने सुबह वीडियो डाल दी 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे मैंने वीडियो डाली, किसी ने नीचे कमेंट करा कि सर मैं आपकी वीडियो डेली शाम को 6 बजे देखता हूं, पर आज आपने 11 बजे डाल दी। यानी सोच रहे हो सामने वाला बंदा ये चीज भी नोटिस कर रहा है, ये बंदा 6 बजे वीडियो डालता है, आज इसने 11 बजे डाली है। आप समझ रहे हो, मैंने एल्गोरिदम को ब्रेक करने का कोशिश भी किया, प्लस उस बंदे ने नोटिस किया कि अच्छा ये तो 6 बजे आती है, आज इसने सुबह डाल दी। तो यानी बंदा इस चीज से भी याद रखता है आपको, जैसे हमें होता है ना, ये
होता था ना, बचपन में टीवी सीरियल देखते थे तो टाइम पता होता था, 7:30 बजे ये टीवी सीरियल आएगा, कैसे याद रखते थे, टीवी के सामने जाके बैठ जाते थे, 8 बजे आएगा। तो ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन की ये ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए कि लोग वेट करें, 6 बजे राबिया मैम की वीडियो आने वाली है। तो ये कब होएगा, जब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे और फिर कंसिस्टेंसी होगी, तो फिर वो वीडियो डलनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद डेटा के बारे में बात करी थी भाई। व्यूज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यूज इंपॉर्टेंट है, बट हम लोगों को ऐसे ही लगता है, मैंने कल भी आपको समझाया था और आज भी आप लोगों को यही चीज समझाऊंगा, व्यूज के ऊपर उतना ध्यान मत दो। हो सकता है आपकी वीडियो पे उतने व्यूज ना आ रहे हों, क्योंकि आपकी वीडियो हर किसी के लिए है ही नहीं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, है ना, कि भाई मैं तो बस क्या बोलते हैं, ये बिजनेस नीश बनाता हूं, बिजनेस की वीडियो बनाता हूं, तो ऑलरेडी बिजनेस वाले बंदे को ही समझ आएगी ना। तो बिजनेस करने वाले लोग दुनिया के अंदर हर कोई तो है नहीं, लिमिटेड लोग हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट रखने वाले कम लोग हैं। तो हो सकता है मेरी वीडियो पे व्यूज कम आएंगे, व्यूज डिपेंड करता है शेयर के ऊपर कितने लोग सेव कर रहे हैं। एग्री कर रहे हो? तो व्यूज उतना ज्यादा नहीं है, हाँ डेटा को पढ़ते चलो। मैं ये जरूर देखता हुआ चलता हूं मेरी कौन से टॉपिक के ऊपर अच्छे व्यूज आ रहे हैं, मेरी कौन से टॉपिक के ऊपर मेरे पास फॉलोअर अच्छे आ रहे हैं, किस टाइम पे मैं पोस्ट कर रहा हूं उस टाइम पे व्यूज अच्छे आ रहे हैं। राइट? इसके अंदर बेस्ट चीजें हैं, पहले लर्न करो, फिर उसे अप्लाई करो, फिर एनालाइज करो, फिर इंप्रूव करो। यही ग्रोथ का लूप है भाई। पहले सीखो जो मैं सिखा रहा हूं, अब उसे यहां से जाके अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद एनालाइज करना है कि अंकित सर ने जो चीजें बताई थी उसको अप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहे हैं, और जहां पे भी कमी दिखे उसको इंप्रूव करना है। यही तो तरीका है लाइफ के अंदर, हमेशा यही चीज है कि कॉलेज के अंदर सीखा, स्कूल के अंदर सीखा, लाइफ के अंदर अप्लाई करा, अप्लाई करके एनालाइज करा कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, और जहां गलती पकड़ ली इंप्रूव करो, बस। सेम डेट सेम कंटेंट क्रिएशन है कि भाई डाल रहा हूं, कौन सा कंटेंट वायरल जा रहा है, कौन से किस टाइम पे वीडियो डालने पे व्यूज अच्छे आ रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, कहां से मेरे फॉलोअर आ रहे हैं, रील की इनसाइट में जाके सब दिख जाता है जब आप डालोगे, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए डेटा को मेंटेन करते हुए चलो, एनालिटिक्स को समझते हुए चलो। ये दिख भी रहा होगा, इस तरीके का ग्राफ दिखता है आपको जब आप देखते हो कि मेरी ऑडियंस किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव है। ये देखो, ये पूरा आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो दिख जाएगा आपको। और सबसे जरूरी चीज, मोनेटाइज करो अपने कंटेंट को। कैसे करना है भाई? ब्रांड कोलैबोरेशन। दूसरा पार्ट, एफिलिएट बिजनेस। जो बोलते हैं ना सर एफिलिएट बिजनेस, अरे दुनिया में लोग कर रहे हैं भाई एफिलिएट, दुनिया में। और अभी तो ये बिजनेस पता नहीं कितनी तेजी से ग्रो करने वाला है, अभी तो स्टार्ट हुआ है एफिलिएट बिजनेस। अब तो लोगों को समझ आने लगा है होता क्या है एफिलिएट। तो आप जैसे ही सोशल मीडिया पे आप अच्छा ब्रांड बिल्ड करना शुरू करोगे, आप किसी भी ब्रांड के लिए एफिलिएट बन सकते हो। अपना बिजनेस तो ग्रो कर ही रहे हो आप, एज एन एफिलिएट आईडीपी के साथ तो काम कर ही रहे हो राबिया मैम, बट आप किसी और कंपनी के साथ भी एफिलिएट, ऑनलाइन कोर्सेज, खुद का कोर्स लेकर आ सकते हो। बट पहले सीखो, पहले कम से कम 1 साल सीखो। मैं बताता हूं यार, आज अगर मैं इंस्टाग्राम ग्रोथ का कोर्स निकाल दूं कि चलो जी मैं 999 रुपए का कोर्स खोलूंगा, या फिर मैं सोचू जी अब मैं एक कंपनी खोल लेता हूं, चलो अभी मैंने 6 महीने एक कंपनी में काम करके 2-3 लाख रुपए कमा लिया, मैं नई कंपनी खोल के लोगों को बताता हूं कि हमारी कंपनी ज्यादा सिखाती है। तो यार देखो, मैंने सुबह भी मीटिंग में बोला था, अभी भी एक मीटिंग में बोलूंगा, हर टीचर बिजनेसमैन नहीं बन पाता, क्योंकि टीचर को पढ़ाना आता है, बिजनेसमैन एक्सपीरियंस से बना जाता है। तो कोर्सेज लॉन्च करने के बारे में अगर आप सोचते भी हो, लोग आपके कोर्स को तब खरीदेंगे जब वो आपके, आज के टाइम पे हर कोई समझदार है यार, हर कोई समझदार है। मार्केट के अंदर कोई बेवकूफ नहीं बैठा हुआ, मार्केट के अंदर हर एक इंसान समझदार है। आप अपनी बातों से किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, और बनाओ भी क्यों? मार्केट के अंदर ईमानदारी से काम करो ना। अगर एक्चुअल में वो चीज प्रूव करके दिखाई है आपने, खुद आप जानते हो उस चीज को, आपको लोग जानते हैं, आपकी खुद की कोई ब्रांड वैल्यू है, आपने वो चीज प्रूव किया। आज अगर मैं आपको सिखा पा रहा हूं तो पहले प्रूव करा है यार। 10 साल से सेल्स करता आ रहा हूं इसलिए बोलता हूं कि सेल्स आता है। 10 साल से कंसल्टिंग करता आ रहा हूं इसलिए बोलता हूं कि कंसल्टिंग करना आता है। पिछले 6 महीने में 2.5 लाख फॉलोअर गेन किए हैं, बड़े बड़े लोगों ने फॉलो किया है, कंटेंट बनाया है, इसलिए बोल पा रहा हूं कंटेंट क्रिएशन कैसे की जाता है। ऐसा नहीं है कि 4 महीने कहीं पे काम करो और बोल दिया चलो अब मैं सिखाता हूं। ऐसे ना कंपनी बनती है ना कोर्स बनता है। नहीं तो बहुत लोग हैं कोर्स बनाने वाले, तो देखो मार्केट में मुझसे ज्यादा तो आप लोग जानते हो, हर चौथा बंदा कोर्स बना के बोलता है हम बेस्ट हैं। अपने आप को कौन ही गलत बोलेगा, है ना? अपनी अपने बारे में तो कोई गलत नहीं बोलेगा, पर हम करते क्या है? हुसाना जी करते देखो क्या है कामिनी मैम, किसी का कोर्स उठाए और बोल दिया जी हमने कंपनी स्टार्ट कर ली, 4 लोगों का कोर्स उठा के लाए और बेच दिए।
नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, है ना। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यू आर गिविंग विंग्स टू माई ड्रीम्स, आर ड्रीम्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़े। इसके बाद फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ऑलरेडी मोनेटाइज करने के लिए पेड शॉर्टकट्स ले सकते हो। इसके बाद मर्जेंटाइज और कम्युनिटी मेंबरशिप, ये सारी चीजें बात की है। ऊपर की चार चीजें आप कर सकते हो। नीचे का मतलब जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसको देख लो। बीच की दो चीजें आपको सिखाऊंगा जब आप कंटेंट क्रिएट करने लग जाओगे, तब बताऊंगा कैसे पैसा बनता है। बस इतना बताता हूं कि महीने का 1 करोड़ बनाया जा सकता है। अच्छा, महीने का छोड़ो शमा मैम, एक दिन का 1 करोड़ भी आ सकता है कंटेंट क्रिएशन से, इतना बता सकता हूं मैं आपको। ब्रांड कोलैबोरेशन, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, फ्रीलांसिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शुरुआत छोटे से करो। शुरुआत, स्टार्ट स्मॉल बट थिंक लॉन्ग टर्म। शुरुआत जो है वो छोटे से करो, पर विजन बहुत बड़ा लेकर चलो। जैसे मैं बहुत बड़ा विजन लेकर चलता हूं, कोई भी चीज के अंदर घुसता हूं और फिर डेली मेहनत करता हूं, और आप लोगों को भी वैसे ही करना है। मोनिका मैम, शुरुआत छोटे से ही होगी। शुरुआत हो सकता है 1 फॉलोवर दिन के अंदर भी ना बढ़े, हो सकता है एक वीडियो पे 20 व्यूज आए, 20 व्यूज, 25 व्यूज। पर एक दिन आएगा जिस दिन 25 लाख व्यूज आएंगे, और एक दिन आएगा जिस दिन 2 करोड़ व्यू आएंगे, और एक दिन आएगा जिस दिन 25 करोड़ व्यू भी आएंगे, अगर कंसिस्टेंट रह गए। लाइफ कंसिस्टेंसी मांगती है, डेडिकेशन मांगती है, हार्डवर्क मांगती है, शॉर्टकट नहीं अपनाना कोई भी। आज अगर मैं ये सिखाने बैठा हूं, आपने सोचो कि 2 दिन के अंदर हम पूरे कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे, नहीं बन सकते। मेरे को आपको सिखाने में टोटल टोटल हो सकता है 1 महीने के अंदर मुझे अभी आने वाले टाइम में 3 से 4 सेशन और करने पड़े कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। इतना डेप्थ में ये चीजें हैं, और सिखाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सीखने वाले हो, मैं सिखाऊंगा। बट बट कंसिस्टेंसी चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। अब लास्ट पॉइंट, सबसे जरूरी चीज वही है जो मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, बार 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 हमेशा सिखाता हूं। डिसिप्लिन लाओ, कंसिस्टेंसी ले आओ, लाओ। देखो, लाइन ही यही लिखी हुई है, कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम करियर तभी बनेगा जब डिसिप्लिन और पेशेंस रखोगे। रिजल्ट ओवरनाइट नहीं मिलते, बट कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। डेली पोस्टिंग, रेगुलर लर्निंग और ऑडियंस एंगेजमेंट, ये 3 हैबिट बना लो बस। कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस। ये सबको पता है यार, सबको पता है। डेली सिखाता हूं, डेली बताता हूं, फिर भी नहीं हम कंसिस्टेंट हो पा रहे। फिर भी हमें शॉर्टकट चाहिए। फिर भी हमें कोई आके बोलता है हम बेहतर कर सकते हैं, हम मान लेते हैं तुम बेहतर कर सकते हो। आपसे बेहतर, वैशाली मैम, आपसे बेहतर आपकी जिंदगी कोई नहीं बना सकता। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। मैं भी नहीं बना सकता, मैं भी नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता। जो बंदा आपको आके ये बोल देना कि मैं तेरे को सफल बना दूंगा, मैं तेरे को करोड़ों का मालिक बना दूंगा, मैं तेरे को पैसा कमवा दूंगा, मान लेना मार्केट का सबसे बड़ा फ्रॉड है। मैंने आज तक नहीं बोला मैं कमवा दूंगा, मैं सिखा दूंगा, काम आपको करना है। हमारी कंपनी ने कभी नहीं बोला हम आपको पैसा कमा के दे देंगे, हम कमाने के काबिल बना देंगे। और जितना मार्केट में कहते हैं ना सर हमारे साथ फ्रॉड होता है, फ्रॉड होता है, फ्रॉड होता है सर, ऑनलाइन मार्केट में फ्रॉड होता है, ऑनलाइन मार्केट में फ्रॉड होता है, ये फ्रॉड जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है मोनिका मैम। और ये जीरो आप खुद कर सकते हो, पता है कैसे? जब भी आपको कोई बंदा आके बोले ना ये काम मैं तुझे करवा के दे दूंगा, आप बोलना नहीं मैं खुद कर दूंगी, मुझे बता दे कैसे होता है, मुझे सिखा दे, अगर सिखा सकता है तो। तू मुझे पैसा नहीं कमा सकता, तू मुझे अमीर नहीं बना सकता, तू कुछ नहीं, तू गाइड कर सकता है। विराट कोहली अगर प्लेयर बना है, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर अगर वो बना, उसने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए, तो क्या उसके कोच ने बना दिया? नहीं, उसके कोच ने सिखाया कैसे बना जाता है, फिर उसने उसके ऊपर इंप्लीमेंट करा, हार्डवर्क करा, डेडिकेशन के साथ मेहनत करी, तब वो विराट कोहली बना। और मार्केट के अंदर कोई भी आपको आके उठ के बोलता है ना अरे भाई आ जाओ, यहां कुछ नहीं होता, यहां पे सब कुछ होता है, हम करवा देंगे। अरे कैसे करवा दोगे? करना तो मुझे ही है। अगर मैं वहां नहीं कर पा रहा हूं तो क्या गारंटी है तुम्हारे साथ कर लूंगा? मैं कहता हूं हमारे सपोर्ट सिस्टम के साथ अगर कोई पार्टनर, जितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम, मैं संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, इसी एनर्जी से डेली वेबिनार करता हूं, आपको सिखा रहा हूं, पूरे मैनेजर्स लगे हुए हैं, कोई संडे नहीं है, कुछ नहीं है हमारे लिए। सीनियर मैनेजमेंट के लोग अगर आपको बिठा के सिखा रहे हैं, अभी मैं सिखा ही रहा हूं ना आप लोगों को, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वो भी करूंगा। अगर मैं इस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे उतर के चीजें सिखा रहा हूं, आशुतोष सर
को जब मौका मिलता है वो आप लोगों को सिखाते हैं। शिवम सर, कनिक सर बैठ के कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, 5 साल हो गए, दिसंबर में 5 साल हो जाएंगे कंपनी को, 5 साल कम टाइम नहीं होता। दुनिया के अंदर 95% स्टार्टअप अपने पहले 2 साल में उड़ जाते हैं मार्केट से, हम 5 साल सर्वाइवल मोड में, और सर्वाइवल नहीं है, ग्रोथ वाले मोड पे है। तो कुछ तो होगा शिवानी मैम, कुछ तो होगा मोनिका जी, मार्केट में कुछ तो कर रहे होंगे, डिलीवर कर रहे होंगे बढ़िया से। तो अगर कोई यहां पे नहीं कमा पा रहा, यहां पे काम नहीं कर पा रहा, यहां पे नहीं सीख पा रहा, तो मैं गारंटी देता हूं वो कहीं नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्लेटफॉर्म में दिक्कत नहीं होती यार, इंसान में दिक्कत है। प्लेटफॉर्म हेल्प कर सकता है, बस आपको देखना है कि इस प्लेटफॉर्म के पास एक्सपीरियंस कितना है। इसके अंदर जो लोग सीनियर मैनेजमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर जाकिया जी, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, जब ये ट्रेनिंग करते हैं तो इन लोगों के पास खुद कितनी नॉलेज है, ये लोगों को कितने लोग सोशल मीडिया पे जानते हैं, इन लोगों के पास कितनी ब्रांड वैल्यू है, ये चेक करो जाके। क्या इनकी मार्केट में कोई क्रेडिबिलिटी है? अगर वो है तो भाई ये कंपनी बढ़िया है, इस कंपनी को 5 साल हो गए चलते हुए, ग्रोथ ले रही है, इसके साथ काम करते हैं, सिंपल हो गई बात। बट आपको आगे कोई नहीं बढ़ा सकता, मतलब आपको पैसा कोई नहीं कमा सकता, ये बात याद रखना, ये अपने अंदर घोट के पी लो। मतलब इट इज नॉट अबाउट द कंपनी ओनली, इट इज अबाउट एवरीवेयर। कोई बंदा जाके बोल देगा ना मैं करवा के दे देता हूं ना, अरे भाई तू मुझे बता दे कैसे होता है, ये मुझे सामने दिखा अगर करवा रहा है तो, और बता कितने लोगों का करवाया, सब दिखा, है ना। कोई बंदा बोलता है ना फोन के ऊपर, जैसे आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं आप लोगों के साथ, ऑनलाइन फोन के ऊपर कोई फ्रॉड कर देता है, कुछ कर देता है, क्यों बिलीव करते हो? सब झूठ है। आपसे बेहतर आपकी जिंदगी को कोई नहीं चेंज कर सकता। अगर आज आपने ठान लिया कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे ब्रांड बिल्ड करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा जो सर सिखा रहे हैं बस उसको इंप्लीमेंट करता चलूंगा, तो भाई मेरे से तेजी से कई ऐसे लोग आप में से निकल कर आएंगे विशाली मैम, मैं बता रहा हूं और गारंटी दे रहा हूं। कई ऐसे लोग, क्योंकि हर किसी का नीश अलग अलग होता है, आप में से ही कई लोग ऐसे निकल के आएंगे जो मुझसे भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे, मुझसे भी ज्यादा, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और उस टाइम पे मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं। समझ आ रहा है? क्लियर है? कैसा लगा सेशन एक बार बताओ जल्दी से। मजा आया? जोरदार सर, सुपर्ब सेशन, मजा आ गया, गजब 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 गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अपने को क्या करना है? खुद मेहनत करनी है, सीखना है, अपग्रेड भी खुद ही करना है। 14 तारीख को अपग्रेड ऑफर आ रहा है, बार बार याद दिला रहा हूं ताकि आप लोग मिस ना कर दो। 15 तारीख से 18 तारीख तक जी तोड़ मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है। और ये मेहनत का रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप अगले 2 दिन, शबनम मैम जो 2 दिन है ना, 13 तारीख और 14 तारीख, इस 2 दिन में जितनी मैक्सिमम लीड कंज्यूम कर सकते हो, मेरा मानना है 100 लीड यूज कर लो हर बंदा, 15 16 17 18 में कंफर्मेशन आपके रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि मैं दोनों को पैरेलल लेकर चल रहा हूं, लर्निंग भी चलती रहे और आपके घर पे पैसा भी आता रहे। और अर्निंग अभी के टाइम पे एफिलिएट बिजनेस से बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो सेशन का फीडबैक जाके मैनेजर को जरूर देना, मैंने पहले भी बताया था, कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आप जाके मैनेजर को नहीं बताओगे आज का सेशन कैसा था। तभी ये सेशन कंटिन्यू चलेगी, जब तक ये उड़ान, फ्रीलांसिंग की उड़ान स्किल की चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। 3 महीने का पायलट प्रोजेक्ट है, पर मैं बताता हूं ये सालों साल चलेगा। जैसे हमारी आरंभ ट्रेनिंग को आज लोग कॉपी करते हैं ना, देखा होगा मार्केट के अंदर, आरंभ को कोई प्रारंभ कर रहा है, आरंभ को कोई कुछ करके कॉपी कर लेता है। मैं बता रहा हूं उड़ान एक ऐसा चीज होगी, हो सकता है लोग कुछ भी नाम रख देंगे, कुछ भी नाम रख देंगे, है ना, बट शबाना मैम ये एयर इंडिया वाली उड़ान तो है नहीं, है ना। शबनम जी ये एयर इंडिया वाली उड़ान नहीं है, ये हमारी खुद की उड़ान है, ये आई डिजिटल प्रन्योर की उड़ान है। ये उड़ी है तो ये पूरी दुनिया की सैर कराएगी आपको, है ना, क्योंकि इसकी कमान आशुतोष सर के हाथ में है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कमान आशुतोष सर के पास है, मैनेजमेंट के पास है, हमारे पास है। ये मैं रुकने ही नहीं दूंगा, ये वाली चीज 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर आपको दिखाऊंगा कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके, ग्रेजुएशन का मतलब समझ रहे हो, सीखने के बाद मार्केट के अंदर अच्छे लीडर, अच्छे फ्रीलांसर बन के निकल रहे होंगे, खुद का हर किसी का बिजनेस होगा। बस आप लोगों को सीखना है। ये 22,000 कुछ भी नहीं लगेगा आपको जो आपने लगा रखा है, अरे सर 22,000 में इतना सिखा दिया, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। सर 22,000 में तो मार्केट में आज कुछ मिलता नहीं है, आपने तो इतनी लर्निंग दे दी।
आप ये 2 सेशन जाके इवेल्युएट कर देना, जो मैंने कंटेंट क्रिएशन पे 2 सेशन करे हैं। मार्केट में कोई सिखाने बैठेगा, आपसे पैसा ले लेगा 30-40 हज़ार रुपए इन्हीं चीजों का जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बस फर्क इतना है, हमारी घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है कि सर आपको तो डेली सुनते हैं ना, कोई नया बंदा आके बताए तो फिर हम समझे। है ऐसा ही है ना? है। वंदना जी, घर की मुर्गी दाल बराबर है। अरे सर आप तो सेशन करते ही रहते हो, आपको डेली तो देखते हैं सर। इंस्टाग्राम पे भी देख लेते हैं, वेबिनार भी आप ही कर लेते हो, ट्रेनिंग में भी आप आ ही जाते हो। तो आपके अलावा कोई बड़ा बंदा लाओ सर, तब हम मानेंगे हमारे पैसे वसूल हो गए। ऐसा है? ऐसा है क्या? चलो अगर ऐसा है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो करता ही रहूंगा यार। मैं तो फिर भी सेशन करता रहूंगा, मैं तो फिर भी सिखाता रहूंगा। बट जितना आप लोग प्यार करते हो, जितना आप लोग ट्रस्ट करते हो, जितना आप इस कंपनी के साथ एज अ फैमिली काम करते हो, मैं आपको बता रहा हूं, विजन बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा विजन है, दिल से बहुत बड़ा विजन है। दिल से चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई बंदा आ रहा है, इस कंपनी के अंदर कोई बंदा आ रहा है, तो वो ग्रो करे, सीखे, आगे बढ़े। तो फीडबैक दीजिए, इंस्टाग्राम पे बढ़िया बढ़िया स्टोरीज लगाइए। अब क्लोजिंग पे ध्यान दीजिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन क्लोजिंग करेंगे, फिर दिवाली बना के दोबारा से उड़ान को भर लेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए हम उड़ान को लैंड कर रहे हैं, एक जगह पे होल्ड करके छोड़ेंगे, ठीक है? पर 2 दिन का सेशन आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इसको इंप्लीमेंट जरूर करना, एग्जीक्यूट